सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। तो तैयार हो जाइए अपनी कॉपी और पेन को लेकर के, जो जो आप लोग लिखवाऊंगा उसे लिखते चलिएगा। चैनल और सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए। देखिए फोर्स इस तरह से मैं आप लोग बताऊंगा कि 3 वाला बच्चा, जी हाँ, जो क्लास 3rd में जो बच्चा पढ़ता है वहां से लेकर के मैं आप लोगों को क्लास 10 तक का लेवल तक का पढ़ा दूंगा। ठीक, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये चैप्टर आप लोग के 9th क्लास में भी है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहली बात हम लोग ये जानते हैं, यदि कोई भी ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जानते हैं क्या होता है? क्लास 3rd वाला बच्चा यार जानता होगा। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है कोई, ठीक। अब यदि ये किसी सरफेस पे रखा गया है, ठीक, अब यदि मुझे क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को हिलाना है या फिर डुलाना है, तो क्या मैं इस पे धक्का दूंगा? हाँ। अब मान लीजिए कोई ये दूसरी ऑब्जेक्ट है, ये खुद चल रही है, ठीक, ये क्या कर रही है? खुद चल रही है। अब मान लीजिए इसे मुझे रोकना है, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं इधर से धक्का दूंगा? नहीं, मैं इधर से धक्का दूंगा। क्यों इधर से धक्का दूंगा? ताकि ये ऑब्जेक्ट रुक जाए। जैसे हम लोग देखे होंगे कि जब एक क्रिकेटर वाला होता है, यानी जब एक बैट्समैन होता है, ये अपने हाथ में क्या लिया रहता है? बैट लिया रहता है। जैसे ही बॉल आती है उसे क्या करता है? इस डायरेक्शन में थोड़ी मारता है, इस डायरेक्शन मारेगा तो पीछे चली जाएगी, इस डायरेक्शन मारता है ताकि उसका सिक्सर चला जाए, ठीक। तो इस तरह का काम वो यहाँ पे करता है। अब देखिए ये एक क्या है? फुटबॉल का गोलकीपर है। अब यदि इसे रोकना है फुटबॉल को, फुटबॉल इधर से आ रही है, रुकिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ, अब देखिए जो फुटबॉल है वो इधर से आ रही है। अब ये फोर्स इधर लगाएगा। क्यों लगाएगा? ताकि बॉल रुक जाए। सोचिए यदि ये इधर ही फोर्स लगा देता तब क्या होता? तब बॉल गोल में चली जाती और उसका घाटा हो जाता। समझ में आ रहा है ना? इसी वजह से हमेशा फोर्स को हमें अपोजिट डायरेक्शन लगाना होता है जब हम उसे रोकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे फोर्स होता क्या है? फोर्स बेसिकली कुछ नहीं होता है। फोर्स होता है खाली पुश या फिर पुल। यानी कि यदि हम किसी चीज़ को धक्का दे रहे हों या फिर यदि हम किसी भी चीज़ को पुल कर रहे हों, यानी कि लेके जा रहे हों। जैसे कि मान लीजिए, रुकिए मेरे पास स्पेस नहीं, हाँ यहाँ पे है। देखिए मान लीजिए कोई खिलौना है, ठीक। अब इसे एक लड़का जो है वो एक रस्सी में बांध करके लेके जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है? ये पुल कर रहा है ना इसे, ये इसे पुल कर रहा है। तो इसे क्या कहते हैं? पुल कहते हैं। अब पुश किसे कहते हैं? पुश मतलब धक्का देना। जैसे मान लीजिए एक बॉक्स है बड़ा सा, अब एक लड़का है जो इसे क्या कर रहा है? धक्का दे रहा है, काफी तेजी से धक्का दे रहा है इधर मुड़ाने के लिए या फिर घुमाने के लिए। तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों? ये हो गया पुश। तो पुश और पुल समझ में आया? और फोर्स तभी जनरेट होता है जब पुश या फिर पुल होता है, तभी फोर्स जनरेट होता है। क्लियर? समझ में आया? तो समझ में आया फोर्स क्या होता है प्यारे बच्चों? तो फोर्स जो होता है वो बेसिकली होता कुछ नहीं है, बस पुश या फिर पुल होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं, यदि फील्डर है, अब यदि इसे रोकना है बॉल को, तो ये क्या करेगा? ये बॉल पे फोर्स लगा देगा इधर की तरफ, तब ये रुक जाएगी। अगर इधर की तरफ लगा दे तो मैदान में चली जाएगी। वैसे यदि अपना हाथ लगा दे रहा है तो यहाँ पे फोर्स उतना लग जा रहा है जितने से ये उसे रोक सकता है, किसे? उस पार्टिकुलर बॉल को। अब हम लोग बात करेंगे कि फोर्स मतलब क्या क्या कर सकता है। देखिए फोर्स बहुत सारे काम कर सकता है। फोर्स जो होता है, इफेक्ट ऑफ फोर्स, टॉपिक हेडिंग लिख लीजिए, इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स में पहला इफेक्ट है कि फोर्स कैन मूव ऑब्जेक्ट, लिख लीजिए, फोर्स कैन मूव ऑब्जेक्ट। दूसरा, फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट। तीसरा, फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। और चौथा आ जाता है हमारा इंक्रीज एंड डिक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी, यानी कि कोई भी गाड़ी है, यदि मान लीजिए कोई छोटा सा खिलौना है, अब यदि इधर से चल रहा है, मैं यदि अब इस पे इधर से थोड़ी सी एक अंगुली फोर्स लगा दूं, क्या ये इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी? हाँ। और यदि मैं इधर से थोड़ा सा और फोर्स लगा दूं तो ये थोड़ी और तेज चलने लगेगी। इसी वजह से ये किसी भी बॉडी का इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकता है, किसे? फोर्स को, सॉरी उसके मोशन को। और चेंज शेप एंड साइज, शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है। कैसे? मान लीजिए एक बलून है, अब बलून पे मैंने ऊपर फोर्स लगाया, ये पीछे की इतना हो गया, ठीक। तो मैंने फोर्स लगाया तो क्या इसका शेप चेंज हुआ? हाँ। अब मान लीजिए एक रबर है,
रबर है, हाँ मैंने इसे इधर से खींचा एक बार इधर से खींचा, एक बार इधर से, एक बार इधर से, क्या इसका शेप चेंज हो गया? हाँ बिल्कुल चेंज हो गया, तो साइज चेंज हो गया। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं फोर्स क्या कितने इफेक्ट होते हैं, फोर्स के 5 इफेक्ट होते हैं। ये सब आपको पता होने चाहिए, रटिएगा मत, बस जाहिर सी बात है अपने आसपास देख लीजिएगा, पता चल जाएगा फोर्स क्या क्या कर सकता है। जाहिर सी बात है फोर्स ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है, स्टॉप कर सकता है, स्पीड इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, जैसे क्रिकेटर करता है ना। अरे भाई ये क्रिकेटर है, ये बॉल को मारता है तो कैसे मारता है, यहाँ पे मान लीजिए इसके पास बैट है, ठीक, बॉल आई तो इधर घुमा दिया तो इधर डायरेक्शन नहीं चली गई, हाँ तो चेंज इन डायरेक्शन हुआ। तो इस तरह से फोर्स ये सब काम कर सकता है, इतना समझ में आया। अब बात करते हैं एसआई यूनिट की। अब आप लोग सोच रहे होंगे एसआई यूनिट क्या होती है। हाँ फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। क्या होती है प्यारे बच्चों? न्यूटन। न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, इन्हीं के बारे में अब आप लोग 9th से इतना इनके बारे में पढ़ेंगे कि पूछने वाली बात नहीं। न्यूटन बहुत ही बड़े फिजिस्ट रहे हैं, साइंटिस्ट रहे हैं, ठीक। तो इनका नाम आप लोग को याद रखना है। वही एसआई यूनिट होती है फोर्स की। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। किससे डिनोट किया जाता है? यन से डिनोट किया जाता है। तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन, ठीक। तो चलिए हम लोग बढ़ते आगे। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।